हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है अपने फेवरेट चैनल जय कोचिंग में। आज हम स्टार्ट करते हैं अवकलन के अनुप्रयोग की एक तीसरी एक्सरसाइज है 6.3, जिसका नाम है स्पर्श रेखा और अभिलंब, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। ये होता क्या है, पहले इस पे देखिए। यदि मान लिया ये कोई वक्र है, ये P है, ये Q है, ये कहलाती है इसकी जीवा। और इसको जैसे जैसे आप पास लाते जाओ, ये बिंदु नजदीक आता गया और ये बिंदु भी यहीं पर आ जाए, इस पर ये रेखा चली जाए, तो इसी को बोलते हैं स्पर्श रेखा। वो जो कि वक्र को एक ही बिंदु पर स्पर्श कर रही हो। जैसे अब हमने वक्र बना लिया, मान लिया ये वक्र है आपका, ये बिंदु है, ये x1, y1 बिंदु, ये P, ये इसकी स्पर्श रेखा है जो एक ही बिंदु पर इसे टच कर रही है। अब इस स्पर्श रेखा के लिए यदि ये चतुर्थांश है, इसने काटा, ये जो एंगल होगा, ये एंगल हम कैसे निकालते थे, इस वक्र का हम डिफरेंशिएट करेंगे, हम dy/dx निकालेंगे। और dy जब हम dx निकालेंगे तो इस पर x1, y1 पर निकाला करेंगे, तो इसकी क्या है करेगी, प्रवणता, जिसे आप tan थीटा भी कहते हैं। अब ये एक ही बिंदु है और एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में, y-y1 बराबर mx-x1, एक ही बिंदु से जा रही है। अब यहां पर यह प्रवणता लाएंगे, y-y1 dy/dx x1, y1, तो ये जो समीकरण होगा, ये होगा स्पर्श रेखा का समीकरण। किसका समीकरण है, स्पर्श रेखा का समीकरण। अब ये किसकी प्रवणता थी, ये स्पर्श रेखा की प्रवणता थी, रेखा की प्रवणता। अब आपको यदि इसके अभिलंब का समीकरण चाहिए, अभिलंब स्पर्श रेखा पे इसी बिंदु पर खींचा गया, इससे लंबवत, ये तो स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा, और ये है अभिलंब। तो इसका मतलब स्पर्श रेखा और अभिलंब परस्पर लंबवत होता है, एक दूसरे के लंबवत। तो इसकी जो प्रवणता होगी, इसकी प्रवणता की उल्टी होगी। इसका मतलब अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता क्या होगी, आप उल्टा कर दें इसका, -1/dy/dx x1, y1 पर। इस प्रवणता को यदि यहां लगा देंगे तो किसका समीकरण आ जाएगा, अभिलंब का समीकरण। अभिलंब का समीकरण क्या होगा, y-y1 बराबर, यहां पर स्पर्शी की प्रवणता लाएगी तो स्पर्शी का समीकरण, अभिलंब की प्रवणता लाएगी तो अभिलंब का समीकरण, -1/dy/dx x1, y1 x-x1। इसका मतलब क्या है, स्पर्शी की प्रवणता और अभिलंब की प्रवणता में क्या संबंध हुआ, एक दूसरे की उल्टी होती है और चिन्ह बदला हुआ होता है। यदि आपने स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाली और वो 3 आ जाए, तो अभिलंब की प्रवणता क्या होगी, -1/3, उल्टा कर दीजिए, चिन्ह बदल दीजिए। यदि स्पर्शी की प्रवणता -3/2 है, स्पर्शी की प्रवणता -3/2 है, तो अभिलंब की क्या होगी, माइनस है, चिन्ह बदलिए, प्लस का हो गया, और 3/2 थी तो 2/3 हो जाएगी। तो यदि स्पर्शी की प्रवणता मालूम है तो अभिलंब की प्रवणता निकाल लेंगे। और जब यहां पे अभिलंब की प्रवणता लगाएंगे, हमें खाली एक ये फॉर्मूला भी याद रहे, हमारा काम चलता रहेगा। यदि हमने 3 प्रवणता स्पर्शी की 3 लगा दी तो
स्पर्शिका समीकरण। यदि -1/3 लगा दी यहां पर तो किसकी हो गई ये? अभिलंब का हो गया। अब सुनिएगा, प्रवणता होती है m बराबर tan थीटा। यदि थीटा की वैल्यू 0 हो तो m बराबर कितना आएगा? tan 0 बराबर 0। इसका मतलब यदि प्रवणता, किसी स्पर्श रेखा की प्रवणता 0 आ रही हो तो इसका मतलब वह रेखा x अक्ष के समांतर होगी। और यदि प्रवणता अनंत आ रही हो, m बराबर tan 90 लगा दिया, कितना आ गया? अनंत। और जब अनंत प्रवणता आ रही हो तो इसका मतलब क्या होगी? अनंत प्रवणता होती है y अक्ष की, तो इसका मतलब वह y अक्ष के समांतर होगी। तो सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट आ गया आपके पास कि आपको डिफरेंशिएट कर कर जिस बिंदु पर स्पर्शी खींचनी है उस बिंदु x1, y1, ध्यान रखिएगा x1, y1 मैंने क्या लिए? स्पर्श बिंदु। और x और y क्या है? जहां से वह रेखा जा रही है। तो बस हमें एक काम करना है, हमें प्रवणता निकालनी है और यहां लगा देना है। स्पर्शी की लाएंगे स्पर्शी का समीकरण, अभिलंब की लाएंगे अभिलंब का। देखिए x क्या है? वक्र y बराबर ये दे रखा है, x बराबर 4 पर प्रवणता ज्ञात करनी है। आप इसका डिफरेंशिएट करिए dy। अब आप लिख लीजिएगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर d/dx, x की 4 - 4 d/dx। आपका अवकलन अच्छा होना चाहिए, dy/dx 3 × 4 नीचे आ जाएगा x³ -4x का 1 12x³ -4 dy/dx। x बराबर 4 पर कितना आएगा? 12, 4 की घात 3 - 4, 12 × 4 = 16 × 64 -4, 12 × 4 = 48 का 8, 4 हासिल 12 × 72 और 4 = 76 -4 464। ये आ गया प्रवणता। इसी प्रकार इसका करना है, x बराबर 10 पर निकालना है। इसने क्यों दिया x बराबर नहीं है 2? क्योंकि इससे अप्रवासित आ जाएगा, तो क्योंकि नीचे x - 2 है, नीचे 0 नहीं आना चाहिए, इसलिए उसने मना कर दिया। x बराबर 2 नहीं है, x बराबर 10 पर निकालने, तो डिफरेंशिएट करो d/dx y, d/dx x - 1/x - 2 dy/dx। भाग विधि लगेगी, हर ज्यों का त्यों डिफरेंशिएट ऑफ अंश माइनस अंश ज्यों का त्यों डिफरेंशिएट ऑफ हर बटे हर का होल स्क्वायर। x - 2, x का हो गया 1 - 0, x - 1 1 - 0 बटे x - 2 का होल स्क्वायर dy/dx। अब x - 2 1 का गुणा करेंगे ज्यों का त्यों, इस 1 का करेंगे लेकिन आगे माइनस है तो माइनस का x और प्लस का 1 बटे x - 2 का होल स्क्वायर। x से x कैंसिल, -1/x - 2 का होल स्क्वायर। अब कितने पे निकालना है? x बराबर 10 पर dy/dx ऐसे लिख सकते हैं, x बराबर 10 पर कितना है? -1/10 - 2 का होल स्क्वायर। और कितना आ गया? 8, 8 का वर्ग 64 -1/64। प्रवणता कितनी आ गई? -1/64। देखिएगा ये अभिलंब की प्रवणता निकालें। देखिए x का मान भी थीटा के पदों में है और y का मान भी थीटा के पदों में। जब मैंने डिफरेंशिएट सिखाया था तो मैंने वहां पे बताया था इस प्रकार यदि चर हो x और y और किसी तीसरे चर के रूप में दे रखे हो तो उसे प्राचलिक समीकरण कहते हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म होती है। तो इसका देखिएगा, आपने x बराबर उतारा a cos³ थीटा, इसका आपने डिफरेंशिएट करा dx/d थीटा, a d/d थीटा cos³ थीटा, a cos की घात 3 है, 3 नीचे आएगा cos स्क्वायर थीटा और d/d थीटा फालतू का भी होगा cos थीटा का। भाई मैंने खाली cos का सिखाया था, उसकी पावर का तो नहीं था, तो cos को मैंने फालतू बोला। फालतू या 3 का 3 नीचे आएगा, फालतू या 2, फिर इस फालतू करेंगे। अब कितना आ गया? 3a cos स्क्वायर थीटा। अब तो ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में cos थीटा का होता है माइनस का sin थीटा। क्या आ गया? माइनस का 3a cos स्क्वायर थीटा और sin थीटा। ये आ गया dx/d थीटा। अब आप y बराबर ले लीजिए, y बराबर
ए साइन क्यूब थीटा, थीटा डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर ए डी अपॉन डी थीटा साइन क्यूब थीटा। अब साइन थीटा को फालतू बोल रहा हूं, 3 फालतू की घात 2 थीटा डी अपॉन डी थीटा साइन थीटा, और साइन थीटा का क्या होगा 3a साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का कॉस थीटा, और डी वाई अपॉन डी थीटा ये आ गया। आपको निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी वाई अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू ये रही, और डी थीटा अपॉन डी एक्स इसका उल्टा, तो क्या होगा -1 अपॉन 3a कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा। 3a से 3a कैंसिल, एक कॉस से कॉस कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, साइन बटे कॉस क्या हो गया माइनस का टेन थीटा। ये आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स। किस एंगल पे निकालना है, थीटा बराबर π/4 पर, थीटा बराबर π/4 पर। तो क्या आएगा डी वाई अपॉन डी थीटा जो आएगा माइनस के 10 π/4, और 10 π/4 का -1। लेकिन इससे आगे सुनिएगा, हमें तो ये किसकी प्रवणता आई, स्पर्शी की, और हमने तो डी वाई अपॉन डी एक्स स्पर्शी की आ गई। अब हमें किसकी निकालनी है, अभिलंब की। तो अभिलंब की प्रवणता कैसे निकालेंगे, अभिलंब की प्रवणता बराबर लंब की प्रवणता बराबर -1 बटे दी हुई रेखा की प्रवणता, -1 बटे दी हुई की क्या है -1 बटे स्पर्शी की प्रवणता लिख सकते हैं आप, डायरेक्ट यहां पर लिख सकते हैं स्पर्शी की प्रवणता, स्पर्शी की प्रवणता, और माइनस आ सकते हैं 1 आ गया। अब बात को ध्यान दीजिएगा, अब आपने यहां तक निकाल लिया, अब आपको अभिलंब की चाहिए तो आपने इसका उल्टा कर सकते हैं, चिन्ह बदल सकते हैं। जब इसका उल्टा करेंगे 10 का उल्टा कॉट हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो कॉट थीटा आ जाएगा। और π/4 पे चाहिए तो कॉट π/4 की वैल्यू 1 ही होती है। तो चाहे आप यहां उल्टा कर लें, चाहे मान निकाल के तब उल्टा कर दें, एक ही बात है। स्पर्शी की प्रवणता मालूम पड़ गई तो हम अभिलंब की निकाल सकते हैं, और यदि अभिलंब की मालूम है तो हम स्पर्शी की निकाल सकते हैं। अभिलंब की प्रवणता मालूम है और स्पर्शी की निकालनी है, उसका उल्टा कर दो, चिन्ह बदल दो, यही संबंध होता है। देख क्या कहता है, अब हमें बिंदु ज्ञात करने हैं जिन पर स्पर्श रेखाएं एक्स अक्ष के समांतर हैं, मतलब x1 और y1 का मान निकालना है। हमने समी वक्र को उतारा, y बराबर x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7। अब डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x कर दिया, d अपॉन डी एक्स x³ माइनस 3d अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 9d अपॉन डी एक्स d अपॉन डी एक्स 7, और ये 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 dy अपॉन डी एक्स आ गया। ये प्रवण। अब हमने बिंदु ले लिए, माना क्या हमने, माना जो बिंदु है वो x1 y1 है, तो dy अपॉन डी एक्स x1 y1 पर क्या होगा 3x1 स्क्वायर माइनस 6x1 माइनस 9। अब ये किसके समांतर है, स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। जब x अक्ष के समांतर होती है तो प्रवणता कितनी होती है, 0। चूंकि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, इसलिए समांतर रेखा की प्रवणता कितनी होगी, बराबर 0। मतलब dy अपॉन डी एक्स x1 y1 पर कितनी होगी, 0। और इसकी वैल्यू कितनी है, 3x1 स्क्वायर माइनस 6x1, मैंने डी अपॉन डी एक्स x1 y1 पर ही निकाली, 6x1 माइनस 9 बराबर 0। 3 का भाग कर दिया, x1 स्क्वायर माइनस 2x1 माइनस 3 बराबर 0। इसके फैक्टर कर लें, 3 एकम 3, तो x1 माइनस 3 और x1 प्लस 1, आप गुणा करके देख लो, यही आएगा। तो x1 बराबर कितना आ गया, 3,
और x1 बराबर -1। x1 y1 दो बिंदु आ गए। अब x1 y1 क्या है? स्पर्श बिंदु। तो वक्र एक को क्या करेंगे? संतुष्ट। क्यों? जब यदि वक्र पर वो बिंदु स्थित हैं तो इस वक्र के को क्या करेंगे? संतुष्ट। चूंकि बिंदु x1 y1 स्पर्श बिंदु हैं, इसलिए वक्र एक से क्या आएगा? y1 बराबर x1 का क्यूब -3x1 स्क्वायर -9x1 +7। जब x1 बराबर 3 होगा तो y1 बराबर 3 का क्यूब -3 इंटू 3 का स्क्वायर -9 इंटू 3 +7। 3 का क्यूब 27। 27 ये भी हो गया, माइनस के 27 प्लस का 7 कितना आ गया? 27 से 27 कैंसिल, माइनस के 27 और प्लस के 7 माइनस के 20 y1। तो जब x1 का मान 3 है तो y1 का मान कितना है? किसके है? 3 -20। अब दूसरा बिंदु क्या है? x1 बराबर -1। तो अब यहां पे लगाइए आप x1 बराबर -1 रखने पर लगाइए y1 बराबर कितना आएगा? यहां पे लगाया -1 का क्यूब 3 इंटू -1 का स्क्वायर -9 इंटू -1 +7। -1 का क्यूब -1, ये +1 हो जाएगा -3 +9 +7। 9 7 16 में से 4 गए 12 y1। इसलिए स्पर्श बिंदु क्या आ गया? इसलिए x1 y1 कितना आ गया? x1 y1 यह आ गया -1 12। अतः दिए हुए वक्र के स्पर्श बिंदु क्या क्या आ गए? एक तो आ गया 3 -20 और दूसरा कितना आ गया? -1 12। देखिएगा 10वां क्वेश्चन, वक्र ये दे रखा है x बराबर नहीं है -1। कहता है इसकी प्रवणता -1 है, मतलब इसकी स्पर्शरेखा की प्रवणता -1 है। तो सभी स्पर्श रेखाएं निकालो जितनी भी उस बिंदु पे स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो देखिएगा सबसे पहले आप इसका डिफरेंशिएट करेंगे dy/dx। d/dx ऊपर ले गए x -1 की घात -1, फालतू की घात -1 आगे आएगा, फालतू की घात -2 हो जाएगी। d/dx x -1 -1 x -1 का होल स्क्वायर, और x का हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा 0। कितनी आ गई प्रवणता? -1 x -1 का होल स्क्वायर। ये dy/dx आ गया। अब प्रवणता दे कितनी रखी है? प्रवणता दे, अब इसको ले लिया, वो बिंदु है dy/dx, x1 y1 बिंदु है। तो प्रवणता कितनी? -1 x1 -1 का होल स्क्वायर। और प्रवणता आपको दे कितनी रखी है? इसे डाल दिया हमने 1। प्रवणता दे रखी है हमें m बराबर -1 दे रखी है, और प्रवणता कितनी आई है? -1 x1 -1 का होल स्क्वायर -1, माइनस से माइनस कट गया, x1 -1 का होल स्क्वायर बराबर 1, और x1 -1 बराबर +-1। एक बार पॉजिटिव ले, एक बार नेगेटिव। पॉजिटिव लेने पर x1 -1 बराबर +1, x1 बराबर 2, और नेगेटिव लेने पर x1 -1 बराबर -1, x1 बराबर 0। यह आ गया। अब x1 y1 हमने क्या माने? स्पर्श बिंदु। तो ये इसको क्या करेंगे? संतुष्ट। चूंकि x1 y1 आप लिख लिया, बिंदु x1 y1 स्पर्श बिंदु हैं, इसलिए समीकरण 1 से y1 बराबर कितना हो जाएगा? 1 x1 -1। इसके बाद देखिएगा, अब x1 की वैल्यू कितनी है? जब x1 बराबर 2 है, लगा दीजिए y1 बराबर कितना आएगा?
1/2 माइनस 1 1/2। जब x1 बराबर 0 है, लगाइए y1 बराबर क्या आ गया 1/0 माइनस 1, y1 बराबर -1। तो स्पर्श बिंदु क्या आ गए, स्पर्श बिंदु आ गए, कितने आए 2, 1/2 और 0, -1। तो देखिएगा हमें बिंदु आ गए, 2 स्पर्श बिंदु आ गए, एक ये आ गया और एक ये आ गया। अब हमें क्या करना है, स्पर्श रेखा का समीकरण। प्रवणता आप dy/dx मत देखिए, प्रवणता यही तो दे रखी थी, इसी के तो बराबर रखा है हमने -1 के। तब देखिएगा बिंदु 2, 1/2 पर स्पर्शी का समीकरण आप जानते हैं, इसका इस्तेमाल कर लें, y - y1 m x - x1। यहां पे स्पर्शी की प्रवणता तो समीकरण स्पर्शी का, अभिलंब की प्रवणता तो समीकरण अभिलंब का। y - y1 के लिए 1/2 बराबर m के लिए -1, x - x1 के लिए 2। इसके बाद 2 लघुत्तम ले लो, 2y - 1/2 -x + 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, एक तरफ कर लें आप, 2x + 2y बराबर 5। इसी प्रकार एक और निकलेगा इस बिंदु पर, तो मैं यहां में डाल दे रहा हूं, बिंदु 0, -1 पर स्पर्शी का समीकरण। आप क्या समीकरण ये लिखा हुआ है, y - y1 की वैल्यू कितनी है -1, m की वैल्यू कितनी है -1 थी, और x - x1 के लिए 0, y + 1 बराबर -x, x + y + 1 बराबर 0। ये 2 आ गए स्पर्शियों के समीकरण। देखिएगा अब क्या दिक्कत हुई, जब हमने इसको करते चले गए तो 2 में से 1 गया, कितना होता है 1, हम 2 ही बोल गए, और 1 में 1 का भाग करेंगे कितना आएगा 1। तो बस कुछ नहीं करना, बिल्कुल ज्यों का त्यों करना है आपको, 2, 1 आ गया। अब जब 2, 1 आ गया तो यहां पर बस यहां पर बिंदु आपको बदलने हैं, बस कुछ नहीं करना। तो देखिएगा y1 की वैल्यू कितनी लानी है 1, ये नहीं कि बहुत बड़ा करेक्शन करना है आपको, और 1 लगानी है तो ये नहीं आएगा, कितना आ गया y - 1 बराबर -x + 2, इसको इधर ले आए, x + y बराबर 3। देखें आप 13वां क्वेश्चन है ये, वक्र इतना दे रखा है, जब ये x अक्ष समांतर है तो बिंदु निकालना है, जब y अक्ष समांतर है तो बिंदु निकालना। तो मैंने यही लिख दिया, 1 डाल दिया। तो वक्र 1 का x के सापेक्ष, दोनों पर सापेक्ष अवकलन करने पर करिए, 1/9 तो बाहर, x² का 2x, 1/16 बाहर, y अब यहां पर क्या होगा फालतू 2y, और dy/dx बराबर 0, 1 का 0। इसको इधर ले गए, 2y/16 dy/dx बराबर -2x/9, 2 से 2 कट गया, dy/dx बराबर -16x/9y, और dy/dx x1, y1 पर, बिंदु x1, y1 पर -16x1/9y1। जब नंबर ए, जब स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है तो प्रवणता कितनी होगी, प्रवणता बराबर 0, और प्रवणता कितनी आई है -16x1/9y1 बराबर 0, x1 बराबर 0 आ जाएगी। अब x1, y1 क्या है, स्पर्श बिंदु, तो वक्र 1 से, चूंकि बिंदु x1, y1 स्पर्श बिंदु है, इसलिए वक्र 1 से, अब जब इस वक्र 1 से करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये x1² संतुष्ट करेगा /9 प्लस y1² बराबर 1। अब x1 की वैल्यू कितनी है 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, y1² बराबर 1, और y1² बराबर आ गया 16,
और y1 बराबर प्लस माइनस 4। तो क्या आ गए स्पर्श बिंदु, क्या आ गया स्पर्श बिंदु कितना आ गया 0, प्लस माइनस 4। इसी प्रकार जब b कह रहा है कि जब ये y अक्ष के समांतर होगी, जब y अक्ष के समांतर होगी तो क्या होगा, प्रवणता किसके बराबर होगी, अनंत के बराबर। प्रवणता किसके बराबर होगी, यहां तक आपने कर लिया। अब मैं बी पॉइंट करने आ रहा हूं। बी पॉइंट यहीं देखिए, इसको मैंने बी डाला। जब स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर है, y अक्ष के समांतर है, y अक्ष के समांतर है तो प्रवणता किसके बराबर होगी, अनंत के। और प्रवणता क्या है, dy अपॉन dx। इसका मतलब इसका उल्टा कर दो, dx अपॉन dy किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। अब dx अपॉन dy और यहां क्या है dy अपॉन dx, इसका उल्टा कर दो तो क्या आएगा, तो उल्टा करोगे क्योंकि अब y अक्ष से समांतर उल्टा करो, माइनस के 9y1 बटे 16x1 बराबर 0। ये मत सोचना कि मैं अभिलंब की निकाल रहा हूं, अभिलंब की नहीं निकाल रहा, स्पर्श रेखा की निकाल रहा हूं। अब चूंकि ये y अक्ष के समांतर है तो y अक्ष के समांतर, तो y अक्ष की प्रवणता कितनी होती है, अनंत। तो मैंने उल्टा कर दिया इसका, dx अपॉन dy कितना होगा 0। अब ये कितना आ गया, y1 बराबर 0। अब x1 y1 क्या है, स्पर्श बिंदु, तो वक्र 1 से, तो x1 स्क्वायर बटे 9 प्लस y1 स्क्वायर बटे 16 बराबर 1। जब यहां 0 लगाओ तो 0 हो जाएगा, तो x1 स्क्वायर बराबर 9 आ जाएगा और x1 बराबर प्लस माइनस 3। तो अब स्पर्श बिंदु क्या आएंगे, स्पर्श बिंदु कितने आ गए, प्लस माइनस 3, 0। देखिए क्या कह रहा है, सिद्ध करना है कि वक्र ये दे रखा है, उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं समांतर हैं जहां पर x बराबर 2 पर और x बराबर माइनस 2 पर। मतलब समांतर है का मतलब क्या है, दोनों की प्रवणताएं बराबर हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले वक्र को उतारेंगे, y बराबर 7x³ प्लस 11। इसका डिफरेंशिएट करेंगे dy अपॉन, लिख लीजिएगा कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और ये आ गया 21x स्क्वायर प्लस इसका कितना हो गया 0, dy अपॉन dx 21x स्क्वायर। अब किस पर चेक करना है, x बराबर 2 पर कितना आएगा, m1 कितना आ गया 21 और 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब x बराबर -2 पर, अब प्रवणता का नाम डाल दिया m2, 21 और -2 का स्क्वायर प्लस का आएगा, ये भी 84 आ गया। चूंकि m1 बराबर m2, अतः दिए हुए वक्र का x बराबर 2 और x बराबर -2 पर स्पर्श रेखाएं परस्पर समांतर है। अब देखिएगा, इस वक्र का इस बिंदु पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है, आपको प्रवणता ज्ञात करनी है। देखिएगा सबसे पहले प्रवणता, इसका डिफरेंशिएट a, इसका हो जाएगा 2y dy अपॉन dx। आपने खूब अच्छी तरह सीख रखा है, डिफरेंशिएट dy अपॉन dx 3x स्क्वायर अपॉन 2ay, किस बिंदु पर dy अपॉन dx, किस बिंदु पर am स्क्वायर am³ कितना आ गया 3am स्क्वायर का स्क्वायर और 2a इंटू वाई का मान am³, 3a स्क्वायर m की घात 4 बटे 2a स्क्वायर m³। a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया 3/2 और ये आ गया m। ये किसकी प्रवणता आ गई, ये स्पर्शी की है, इसलिए अभिलंब की प्रवणता क्या होगी, अभिलंब की प्रवणता उल्टा कर दें आप और चिन्ह चेंज कर दें तो -2/3m आ गई, उल्टा कर दिया और चिन्ह बदल दिया। अब अभिलंब का समीकरण, मैंने तो आपसे यह कहा था कि बस एक ये समीकरण याद रखिए, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, y माइनस बिंदु ये रहा am³, m अभिलंब की प्रवणता लगा दी तो अभिलंब का समीकरण आएगा -2/3m और x माइनस am स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए 3my माइनस 3am की घात 4 बराबर -2x प्लस 2am स्क्वायर। एक तरफ कर लिए 2x प्लस 3my बराबर 3am की घात 4 प्लस 2am स्क्वायर।
देखिएगा इस वक्र का इस बिंदु पर स्पर्शी का भी समीकरण चाहिए और अभिलंब का भी। आपने इसका डिफरेंशिएट करा 2y dy अपॉन dx 4a और dy अपॉन dx बराबर 4a अपॉन 2y 2 2 जा 4 dy अपॉन dx 2a अपॉन y। किस बिंदु पर dy अपॉन dx at स्क्वायर कॉमा 2at लगाइए 2a अपॉन y की वैल्यू 2at, इससे ये कट गया 1 अपॉन t, ये m आ गया, ये स्पर्शी की प्रवणता आ गई। अब आपको स्पर्शी का समीकरण y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, y माइनस y1 की वैल्यू 2at, m की वैल्यू 1 अपॉन t और x माइनस at स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई ty माइनस 2at स्क्वायर बराबर x माइनस at स्क्वायर। सबको इधर ले गए, x माइनस टी वाई प्लस के 2at स्क्वायर और माइनस का ये प्लस का at स्क्वायर, ये आ गया स्पर्शी का समीकरण। अभिलंब का समीकरण क्या आएगा? अभिलंब का समीकरण तो एक यही याद रखना है आपको, लेकिन अब यहां पर जो बिंदु तो यही है 2at, m कितना लगेगा? स्पर्शी की प्रवणता 1 अपॉन टी है, तो अभिलंब की प्रवणता होगी उल्टा कर दो और चिन्ह बदल दो, माइनस का t उल्टा कर दिया और चिन्ह बदल दिया, और x माइनस at स्क्वायर, और कितना हो गया y माइनस 2at माइनस का tx प्लस at क्यूब, इधर ले आओ tx प्लस y माइनस 2at माइनस at क्यूब, ये किसका समीकरण आ गया? अभिलंब का। देखिए 23वां क्वेश्चन कहता है वक्र ये दे रखा है, ये दे रखा है, कहता है यदि ये दोनों परस्पर लंब पे काटते हैं तो ये सिद्ध करना है। तो देखिए हमने क्या करा, इसका डिफरेंशिएट करा, इसका x के सापेक्ष करा तो इसका 1, इसका 2y dy अपॉन dx, और dy अपॉन dx कितना आ गया? 1 अपॉन 2y, ये प्रवणता आ गई। अब dy अपॉन dx किस पर ले ली? x1 कॉमा y1 पर, तो कितना आ गया? 1 अपॉन 2y1, ये m1 आ गया। इसी प्रकार वक्र xy बराबर k है, इसका डिफरेंशिएट करा, पहला फलन ज्यों का त्यों, दूसरे का डिफरेंशिएट, दूसरा ज्यों का त्यों, पहले का डिफरेंशिएट 1 बराबर 0, और ये कितना आ गया? dy अपॉन dx बराबर आ जाएगा माइनस के y अपॉन x, और dy बटे dx x1 कॉमा y1 पर कितना आ गया? माइनस के y1 बटे x1। चूंकि दोनों वक्र परस्पर लंब पर काटते हैं, इसलिए m1 गुणा m2 बराबर -1, इसे m1 लिखा है, ये m2 है, तो कितना आ गया? 1 अपॉन 2y1 इंटू माइनस के y1 बटे x1 बराबर -1, y1 से y1 कट गया, x माइनस से माइनस कट गया, x1 बराबर कितना आ गया? 1 अपॉन 2। अब x1 कॉमा y1 इसे क्या करेगा? संतुष्ट, क्योंकि ये स्पर्श बिंदु है। चूंकि बिंदु x1 कॉमा y1 स्पर्श बिंदु है, इसलिए x1 बराबर y1 स्क्वायर आ गया। अब x1 की वैल्यू 1/2 लगा दी, और y1 बराबर कितना आ गया? प्लस माइनस 1/√2। अब x1 कॉमा y1 इसे भी क्या करेगा? संतुष्ट। बिंदु x1 कॉमा y1 वक्र 2 को भी संतुष्ट करेगा, ये 1 है और ये 2 है, तो x1 y1 बराबर k। अब x1 की वैल्यू कितनी है? 1/2, और y1 की वैल्यू कितनी है? 1/√2 बराबर k, क्रॉस मल्टीप्लाई 2√2k बराबर 1, दोनों ओर वर्क करने पर इसका वर्क करोगे 8k स्क्वायर बराबर 1, यही सिद्ध करना था। तो ये एक्सरसाइज आपकी खत्म होती है, आप खूब अच्छी तरह कर लें। पिछली वीडियो में आपकी वर्तमान और ह्रासमान इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन हो चुका, ये टेंजेंट एंड नॉर्मल यहां खत्म हो गया। तो आप डेली के डेली काम करें, लाइन वाइज सारी वीडियोस देखते जाएं, छोड़ के ना देखें, क्योंकि जो एक तरीके से देखा जाता है, एक किनारे से देखा जाता है, समझ में बहुत अच्छा आता है,
और फिर भी समझ में आने में कोई दिक्कत हो तो आप रोकें, पीछे बढ़ाएं, अच्छी तरह से करें, बहुत मन से करें। ओके, तो अगले वीडियो में मिलते हैं।